स्वाईस ओमकार शेट्टे यांचा घोडाबाज. थँक्यू सो मच. क्या मॅच रंगली मैदानाच्या आत. पैसा वसूल मुकाबला पाहायला मिळाला. वीर बजरंग कारिवली आणि श्री गणेश भरोडी या दोन संघांच्या दरम्यान आजची रात्र. आणि आज भरोडी गावामध्ये फक्त एकच लाईन चालेल. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को लोग अश्विन विष्णू पाटील कहते हैं. घरातूनच खरं तर क्रिकेटचा वारसा मिळाला. भिवंडीतील एक लेजंड आणि महान खेळाडू विष्णू पाटील यांचे चिरंजीव आणि त्यांनी जिंकून दिली मॅच. आणि म्हटलं जातं ना, पापा कहते हैं हमेशा बेटा मेरा नाम बडा करेगा. आणि आज तो सुवर्ण क्षण अश्विनच्या गोलंदाजीनं भरोडी गावाला दिला. मॅच सुरू होतीये. पहिलाच बॉल चालला बाउंड्रीलाईनच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक आहेत केतन. व्हेरी गुड फिल्डिंग. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. वेल प्लेड अजय. एखादी बॅटिंग त्याच्या बॅटमध्ये नक्की आली. फारशी साथ कोणी दिली नाही, बट तदनंतर निसटलेला सामना जिंकला तो म्हणजेच टीम भरोडी. आणि हार्डलक म्हणूयात आपण नीलम नाईक फॅम टीम वीर बजरंग कारिवलीला. जाऊया ऑनगोईंग मॅच कडे. गावदेवी क्रिकेट क्लब खाडी आणि त्यांच्या विरुद्ध इन ऍक्शन आहे टीम RCC पेठ. वेगवान हा बॉल होता. सौरभ मात्रे म्हटलं की येणाऱ्या काळातला हा देखील सुपर डुपर युवा पर्वाचा युवा शिलेदार. खाडी क्रिकेटचा डोंबिवली परिसराचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची भूमिका. आणि समोर आहे त्याच्या राष्ट्रवादी चषक जे याच विभागामध्ये झालं. स्विफ्ट डिझायरचा प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा हकदार बंटी जोशी. भावेश नाईकच्या सोबतीनं या दोन खेळाडूंमध्ये ती मालिकावीर कार आपण पाहिली. आणि ती मालिकावीर कार पटकावणारा वी आर नाईट क्रिकेट किंग्स ज्या टीमचं स्लोगन आहे तो संघ मैदानावरती उतरलाय. RCC पेठ टीमची टोटल धावफलकावरती 3 आणि ऑनलाईन यूट्यूबच्या माध्यमातून आपल्यासोबत जोडले गेलेत. विराट कोहलीचा डायड फॅन. एका जीव गेला चालेल, पण विराट कोहलीची मॅच हातातून सुटली नाही पाहिजे असं नाव म्हणजेच रायगड क्रिकेटमधील मिस्टर हेलिकॉप्टर निकेश म्हात्रे निघू आपल्यासोबत जोडलाय. ओवे गावचा सितारा. त्यांच्याकडनं देखील ऑल द बेस्ट RCC पेठला. हाफ ट्रॅकर फटका बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल का नाही. यस, कॅच सुटली आहे. त्यानंतर बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर. हा 6 येतोय. 6 धावा. षटकार. आणि या षटकारानंतर हा ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर. थोडेसे पुढे सरसावले. लेन कापली. आडव्या बॅटनं पूल केलं आणि तदनंतर हा बॉल आणि बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू जाऊन पिच झाला. मिळाल्या धावा 6. झेल होता. झेल सुटल्यानंतर ज्यावेळी षटकार येतो ना त्याची किंमत फार मोठी तुमच्या टीमला मोजावी लागते. रोहित माळी मनकोली याकडून अजयला अभिनंदन. त्यांचं देखील आपण करूया कौतुक. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू असताना धावफलकावरती धावा 9. DJ प्यारे केणी अतिशय चांगली साथ मला देतात. यावेळी बॅटची कडा हलकीशी जरूर लागली. यष्टीरक्षकापासून थोडा दूर राहिला. स्लोवर पण होता सौरभचा, त्यामध्ये फसवलं होतं त्यानं फलंदाज सोहेल शेखला. निखिल शेखेच आहे ना, बाकी है होता है गलती होनी भी चाहिए तभी तो मजा आता है. समजतं ना आपल्याला देखील. आपण कुठे मिस करतोय. 5 बॉलमध्ये आले धावा 9. टीमचा कॅप्टन हा सोहेल शेख. वन ऑफ द ग्रेट डेंजरस बॅटर. आणि ज्यावेळी तो सलामीला येऊ लागलाय तिथनं काही चित्र त्याच्या बॅटचा जो ॲग्रेशन मोड आहे ऑलवेज ऑन असतो. आणि धावफलक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतं जे तुम्ही एका षटकाच्या अखेरीस पाहताय. 9 धावा धावफलकावर. टीमची टोटल धावफलकावरती विदाउट लॉस 9. या सरासरीने तुम्ही बॅटिंग करताय तर तुम्ही नक्कीच 4 षटकांमध्ये 37 धावेचं लक्ष मैदानावरती लावू शकता. आणि टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते आहे
मागचा सामना आपण जर पाहिला तर रन्स चांगल्या होत्या. पॉवर प्लेमध्ये स्टार्ट चांगला मिळाला कारिवलीला. 2 ओव्हरमध्ये 35 कारिवलीनं बनवले होते आणि त्यानंतर मात्र अंतिम 6 बॉलमध्ये 6 रन तिकडे डिफेंड झाला आणि हा एक मोठा कारनामा आजच्या रात्रीत भिवंडी क्रिकेटमध्ये चर्चेत राहणारी गोष्ट तुम्ही पाहू शकाल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील एक असाच काही एक क्षण आपण पाहिला ज्यावेळी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकरनं बॉल शेवटच्या षटकात हातात घेतला. 6 चेंडू 5 धावा त्यांनी डिफेंड केल्या. ओव्हर नंबर 2 जाऊया मैदानावरती. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा करूया सगळ्यांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा. नदियों से अंदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. और हम संघर्ष के पहचान से बने हैं. क्यों सोचे रहा सरल कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा मगर संघर्ष जरूर सफल होगा. अरे हर एक संकट का हाल होगा जो आज नहीं तो कल होगा. 1 षटक 9 धावा. विशाल मात्रे बॉलिंग ट्रॅकवरती. खाडी संघातील एक अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू. या ओव्हरमध्ये काय घडणार ती देखील उत्कंठा प्रत्येकाला असते. प्रत्येक बॉलवरती जिथे रहस्य सस्पेन्स आहे ना ते क्रिकेट आहे. या पुढचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. टीम श्री गणेश भरोडी आणि त्यांच्या विरुद्ध कासार वडवली. आजच्या रात्रीतील अंतिम मॅच यानंतर आपल्या भेटीसाठी येईल. तर कासार वडवलीचे कॅप्टन आणि श्री गणेश भरोडीचे कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. विशाल मात्रे बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. पहिला चेंडू आपण पाहिला. एक सिंगल आली आहे बाईच्या स्वरूपात आणि धावफलक डबल डिजिटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मागचा सामना देखील सुंदर झाला आणि कौतुक करेल सुनील शेळके यांचं. समालोचन देखील अतिशय सुंदर झाला. कीप ग्रोईंग. अतिशय चांगलं वाटलं. मॅचमध्ये एक जो फ्लो होता तो त्यांनी टिकवून ठेवला आणि हेच काम असतं ॲज अ कॉमेंटेटर. प्रेक्षकांना दोन्ही बाजूला तुम्हाला खेळून ठेवावं लागतं आणि ॲज अ कॉमेंटेटर नक्कीच आपण त्यांचं कौतुक करूयात. 10 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. यॉर्कर बॅट अँड पॅडमध्ये बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात जालतोय जरूर. अपील देखील त्या ठिकाणी झालंय आणि अंपासला आता मदत हवी आहे स्क्वेअर लेगच्या पंचांची की चेंडू बाउन्स होऊन यष्टीरक्षकाच्या हातात की बॅटला स्पर्श करून. बट बॅटचा टप्पा पाहिला तर नक्कीच अंपायरला चर्चा करणं भाग होतं. कदाचित विकेटची चाहूल. मला तरी वाटतं की या क्षणाला विकेट धोक्यात. पाहूया अंपायरचा निर्णय काय येतो. काहीशी चर्चा त्या ठिकाणी नक्कीच झाली आणि यस विकेट. सोहेल बाद होतो. ऍक्शन रिप्लेची गरज आहे. जाऊया GTCच्या आपण आता वॉर रूम मध्ये. हा ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर. टप्पा थोडासा मागेच पडला होता त्यानंतर बॅटला स्पर्श होऊन आय थिंक गेलाय. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलं होतं. हा टप्पा आणि त्यानंतर बॅटची कडा आणि बॉल टर्न झाला. काटा बदलवताना यॉर्कर जरूर होता. बॅटच्या आधी पिच झाला आणि त्यानंतर बॅटला स्पर्श करून चेंडू गेला. पुन्हा एकदा स्लो मोशनमध्ये आपण पाहू ज्यावेळी बॉल बॅटच्या अगदी क्लोज येईल. ट्राय आपल्याकडे नाही आहे. GTC आहे त्यांच्याकडे जितकं टॅलेंट आहे त्याची टेस्ट आपण करूयात. न्यू बॅटर यायला वेळ आहे. हा स्लो मोशनमध्ये रिप्लाय तुमच्या समोर. अंपायरचा डिसिजन योग्य होता का. फलंदाज मात्र बाद नक्की झालेत. यस फोटो फिनिश. आणि पडल्यानंतर जो चेंडू स्विंग झाला ना तदनंतर अंपायरच्या मनामध्ये नक्कीच आलं की चेंडू बॅटला स्पर्श करून गेला आहे आणि तदनंतर अंपायरनं चर्चा केली आणि विकेट मिळाली. RCC पेठ खेळते. RCC पेठ म्हटलं की नो डाऊट अट ऑल अनेक वर्ष गणेशदादांचं फार मोठं योगदान आहे. विवेक दादा असतील त्यानंतर आमचे PTCचे संदीप दादा असतील. नेहमीच या टीमच्या मागे सातत्यानं त्यांचा मोठा सपोर्ट असतो. आमचे मुरबीचे भाऊ ठाकूर असतील. त्या सगळ्यांचं करूया आपण ऑनलाईन जे मॅच एन्जॉय करतात किंवा जर मैदानावरती आला असाल तर या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. टीमची टोटल धावफलकावरती 10. संकेश केनी माल येतं ताल. मॅचला एन्जॉय करत असताना त्यांच्या सोबतीनं शेरा. नमित पगडे न्यू बॅटर. भीमर आहे. हा भीमर आहे आणि आता लक फॅक्टर देखील ऑन आहे. मी म्हणेल गणेश जोशी ह्या नावातच कदाचित लक आहे RCC पेठ टीमसाठी. हा भीमर आला त्यानंतर बाय 1 गेट 4 फ्री. 5 धावा मिळालेत अतिरिक्त आणि बॉल लॉंग स्टॉपला सीमारेषा बाहेर आणि या 5 धावेनंतर धावफलक पुढे सरकलाय. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचेल ती म्हणजेच धावफलकावर 15 धावा. विशाल म्हात्रेकडनं भीमर कदाचित हे अनएक्सपेक्टेबल आहे. अर्थातच अपेक्षित नाही आहे.
टीमची टोटल 15. नेक्स्ट बॉल फ्रीटची संधी. फ्रीटचा बॉल बीमर होता. पॉवर प्ले विखुरले. एकच षटक फक्त पॉवर प्ले, कारण आता लाईट्स 30 सर्कलच्या ऑफ आहेत. स्लोवर वन आणि ज्या अनुषंगाने फील्ड सेट केली त्याच ठिकाणी बॉल देखील टाकला गेला. ह्या प्रेझेन्स ऑफ माइंड हा ट्रॅप होता विशाल म्हात्रेचा आणि अतिशय चांगलं चित्र त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. एक सिंगल मेल आणि एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे सरकतं. 16 लॉस ऑफ 1 बॅटिंग करतीये वी आर नाईट क्रिकेट किंग RCC पेठ. RCC पेठ म्हटलं की संतोषदादा घरात जे अतिशय चांगले समालोचक आहेत त्यांचं देखील आपण करू स्वागत. पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये त्यांचा मोठा मोलाचा वाटा होता. 16ला 1 धावफलकावरती धावा. गावदेवी खाडी त्यांच्या विरुद्ध दिनेश हिरामन पाटील साहेबांचा संघ. वॉट अ बॉल. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये जरूर आला बट रिटर्न क्रीजच्या बाहेर. दिशा त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर थोडी भरकटले. बंटी जोशी अजूनही विकेटवरती आहे. रनअप बॉल जरूर तो बॅटिंग करतोय. टीमची टोटल धावफलकावरती आहे 17. बॉल तयार. बॉलिंग ट्रॅक वरती. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज विशाल. बंटीसाठी खोलवा टप्प्याचा बॉल हलक्या हाताने सन्मान दिलाय आणि अ गटातील ज्या टॉपेस्ट टीम आहेत रनआउटसाठी अपील. कदाचित थर्ड अंपायर कडे अंपायर जाणार की इथे आउट की सेफ आहे या सगळ्या चर्चा आणि थर्ड अंपायर भरपूर काही घडतंय आज या मॅचमध्ये. अंपायर मुळीच धोका पत्करत नाहीयेत. प्रत्येक गोष्टीवरती अगदी बारकाईने लक्ष. समीर तांगडी आमचे लाईटमॅन ते देखील आमच्यासोबत जॉईन होतात. त्यांचं करूया वेलकम. दिनांक 19 तारखेला जे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये आणि 3 टीम्स आहेत. क्रिशा 11 नावा, दिनेश स्मृती गोटेकर बी, ओमसाई धाबा धानीव या टीम्सनं 23 तारखेला रिपोर्ट करायचं आणि पंचांचा निर्णय आलाय OUT आउट. अझीम अमदुल्ले सरत. प्रत्येक गोष्टीवरती कळतं हा माणूस कुठे जाणार. ज्या अनुषंगाने इतका वर्ष आम्ही एकत्रित काम करतोय जरा जरी वाटलं ना की इथं रिक्स आहे तर तिथे थर्ड अंपायर फिक्स आहे. अवतार सिंग पाजी पंजाबी ढाबाचे ओनर आणि त्यांचं आगमन झालं. आइये पाजी आपका वेलकम आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही पाहता. उद्याचा हा शेड्यूल. स्कोर झाला धावफलकावरती. अल्पेश गायकवाड आम्हाला माहिती देत असताना 18 धावा 18 ऑन बोर्ड. 18 रनात बिमर आला तिथं 5 आल्या. पहिल्या षटकात 9 होत्या झाल्या टोटल. आपण जर रन्स पुन्हा एकदा विशाल तुम्हाला सांगतो धावा पहिल्या षटकात 9. त्यानंतर पहिल्या बॉलवरती बाईटची एक सिंगल आली. कदाचित विशाल तुम्ही ती मिस करताय त्याच्यामुळे तुमच्या कॅल्क्युलेशननुसार 17 होत आहेत. 18 रन झालेत. एक व्हाईट बॉल देखील आलाय मित्रा. 12th मॅन आहे चेक करू शकता आपण. धावफलक 18 वरती आहे. 18ला 2 बॉल अजून बाकी आहेत. फ्रंट फुटला आले फटका लाजवाब. चेस फिल्डरसाठी मिसफील्ड बॅकअप अप्रतिम आलं. 2 धावा वाचवल्या आपल्या टीमसाठी. लॉंग ऑफला जे खेळाडू होते क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत अतिश. आपण चर्चा करत होतो की 19 तारखेला या टुर्नामेंटमध्ये जे संघ आपण पाहिले क्रिशा 11 धावा, दिनेश स्मृती गोटेकर बी आणि ओमसाई धाबा धानीव त्यांनी सकाळी 11 वाजता 23 तारखेला या स्पर्धेमध्ये रिपोर्ट करायचा आहे. आधी ड्रॉ केला जाईल 3 टीममध्ये आणि तदनंतर एक सामना खेळवला जाईल आणि ज्या टीमला चिठ्ठी मिळेल त्याच्यासोबत विनर खेळेल आणि त्यातून एक टीम फायनल डेला 26 तारखेला रात्री उपस्थित होईल. हा स्विच हिटचा फटका लाजवाब. बंडी जोशी माझं नाव धावा बनवणं हे माझं काम आहे. पेठ गावाचा विश्वास बंडी जोशी या नावावरती आहे तर त्या विश्वासाला सार्थ ठरणं हे माझं काम आहे. लाजवाब शॉट. स्विच हिट फुल टॉस त्याला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. टीमची टोटल 2 षटकांच्या अखेरीस 24 धावा. 24ला विकेट 2 ओव्हर कंप्लीट झाली आहे. यस. तर उद्या आपण पाहणार आहात सामना
चैतन्येश्वर क्रिकेट क्लब खुटारी उद्या इन ॲक्शन. अतिशय चांगलं वाटलं हे नाव पाहिल्यानंतर. मयूर विशाल त्यांची टीम उद्या इन ॲक्शन असेल. खुटारी म्हटलं की क्रिकेटवरती अफाट प्रेम करणार हे गाव आणि उद्या इन ॲक्शन असेल. अनिकेत म्हात्रे ज्या गावाला बिलॉंग करतात, जे हनुमान पोगाव त्यांना फाईट करेल. शेळके ब्रदर्स या नावानं ही टीम इन ॲक्शन. तुषार आणि त्यांची टीम तुम्हाला पाहायला मिळेल. तदनंतर झुंजार कोळशेत हा संघ इन ॲक्शन असेल आणि झुंजार कोळशेतला फाईट करेल टीम आई वज्रेश्वरी निंबवली. आणि बरोबर तुम्हाला उद्या 3 वाजता खुटारी आणि पोगाव रिपोर्ट करायचं आहे. आणि त्यानंतर चैतन्येश्वर खुटारीसोबत पोगावची मॅच झाल्यानंतर बरोबर 3:30ला टॉस होईल कोळशेत आणि वज्रेश्वरी निंबवलीमध्ये. भव्य 11 वाघबीळ आणि त्यांना फाईट करेल अप्पा 11 भरोडी. बरोबर 5 वाजता तुमचं रिपोर्टिंग टायमिंग आहे. RD ओवळी आणि त्यांना उद्या फाईट करेल टीम सुमित कुमार गुंदवली. 6:30ला तुमचं रिपोर्टिंग टायमिंग आहे. त्यानंतर NR बोरपाडा या टीमला फाईट करेल एकविरा मनकोली. उद्या मोहित केणी, वैभव माळी, विनीत माळी, यशपाल तकदीर, अतिश आणि दीपेश माळी यांची टीम इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि तदनंतर RMSK मुरबी आणि त्यांना फाईट करेल रायगड विभागातील रसायनी परिसरातील मयूर पाटील आणि अखिल भोईरचा न्यू गोल्डन पोसरी संघ. तर भूषण म्हात्रे मॅचला एन्जॉय करतात, त्यांचं देखील करू आपण हार्दिक स्वागत. संदीप मडवी, नकुल मडवी ते देखील भालवरून आलेत. या दादा व्यासपीठावरती आपल्याला मी सातत्यानं इन्व्हाइट करतोय. आज भालवरून या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी ते या ठिकाणी पोहोचले. सोनापाडा या टीमला नेहमीच पुरस्कृत करत असतात आणि ऑर्केस्ट्रा क्षेत्रामध्ये त्यांचं एक मोठं नाव आहे. 24ला 2 धावफलकावरती धावा, 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर जवळ ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर नंबर 3ला झाली सुरुवात आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय गोलंदाज अतिश. ओव्हर नंबर 3 स्वर्गीय कबीर निर्मल केने स्मृती चषक. बॅट अँड पॅडमध्ये होता, स्पर्श झाला असेल तर कदाचित अपील झाली असती. स्पर्श नव्हता त्यामुळे सरळ चेंडूवरती पुढे सरसावले आणि त्यानंतर एक सिंगल त्या ठिकाणी मिळती आहे. फलंदाज नमित बाद झाला. त्याच्या आधी आपण सोहेल शेखला पाहिलं आणि आता बंटीच्या सोबतीनं तन्वीर सलामीचे फलंदाज आपण जर पाहिले. बंटी 7 बॉलमध्ये 11 रनवरती बॅटिंग करतात. तन्वीर नुकतेच झाले, अकाउंट त्यांचं ओपन झालं. 25ला 2 सध्या हे चित्र मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहताय. आणि धावफलकावरती धावा जर आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर एक चांगल्या स्थितीत आहे, कारण बॉलिंग युनिट फार चांगलं आहे RCC पेठ टीमकडे आणि एक तगड्या बॉलिंग युनिटसाठी RCC पेठला ओळखलं जातं. फटका इथे मिस्टामिंग नो मॅन्स लँड मध्ये की मिड ऑफला फिल्डर पोहोचेल. डाऊन दी बॉल आणि जेल त्या ठिकाणी टिपण्यात आला. क्षेत्ररक्षक होते सूरज फौजदार आणि फौजदारनं घेतली आहे कॅच आणि मोठी विकेट मिळतीये. बंटी जोशी मैदानातून बाहेर पदरतलाय 11 धावेचं योगदान देऊन RCC पेठ क्रिकेट टीमला. ला विकेट गेले 3. कबीर निर्मल स्मृती चषक करतय संघाना दिवाना. हे टायटल सॉन्ग आपण ऐकलं. साहिल दादा आणि त्यांच्या सोबतीनं त्यांच्या पूर्ण मित्र परिवाराची फार मोठी मेहनत. स्वर्गीय कबीर निर्मल केने चषक आहे या भिवंडीची शान. जिग्यादादा अर्थातच गणेश केनी त्यांनी वाढवला. आज चारधाम स्पोर्ट्स आणि ग्रामस्थ मंडल मनकोलीच्या साथीनं भिवंडी टेनिस क्रिकेट सामान. लागले चौकार, लागले षटकार, विकेटी पडले तितकेच आणि या भिवंडीच्या प्रेक्षकांना हवं असतं तेच. माजी सरपंच जिग्यादादा केनी यांची ख्याती खरंच खूप महान आहे आणि आज त्यांच्या स्वप्नातनं साकार झालेली स्पर्धा मनकोली गावाचा अभिमान आहे. स्वर्गीय कबीर निर्मल केने स्मृती चषक. बॅकफुटला आले, समोर खेळले, क्रॉस बॅट जरूर होता बट जसा बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघाला. मिड ऑफला एक सिंगल बनवणं पसंत केलं आणि एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे जात आहे. नेक्स्ट मॅच टॉस केला जाईल. कॅप्टन पोचायचं आहे कासार वडवलीचे आणि त्यांना फाईट करतील. मागचा सामना एक ऐतिहासिक विजय मिळवणारी टीम
श्री गणेश भरोडे टीमच्या कॅप्टननं नाणेफेकीसाठी पोचा त्वरित. बॉल तयार, बॅट अँड पॅड मध्ये लॉफ्ट केला समोर, बॉल चालला लॉंग ऑनला गुरुदत्त स्टँड मध्ये आणि हा येतो षटकार फलंदाज तन्वीरच्या बॅट मधून. जबरदस्त जबरदस्त फटका. आणि या 6 धावेच्या मदतीनं धाव फलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत आहे. टीमची टोटल फ्लॅ होतीये 32. 32 धावा धाव फलकावरती. 32ला 3 विकेट्स गेलेत. रन्स अतिशय चांगले आहेत. 40च्या पुढे जर आरसीसी पेट गेली तर नक्कीच एक चांगलं लक्ष. लेग ब्रेक होता रायटी बॉलरचा, रायटी बॅटरसाठी. पडल्यानंतर हलकासा बॉल वळवला, आतमध्ये आला बॉडी लाईन आणि त्यानंतर मिळाली एक सिंगल. 2.5चा खेळ झालाय. धावफलक पोहोचेल 33. 33 वरती. अंतिम बॉलचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे. कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट सध्या फार वेगानं प्रगती करत आहे. आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट देखील एक स्वतःची स्वतंत्र जागा निर्माण करत आहे. मग SSCC डोंबिवली असेल, जागृती स्पोर्ट्स असेल किंवा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये सध्या ज्या अनुषंगानं केतन म्हात्रे कामगिरी करतोय तो देखील ह्याच डोंबिवलीला आणि बिलॉंग करतो वाकांला. त्याचा देखील अभिमान नक्कीच डोंबिवलीकरांना असेल. कारण नुकतीच जी राष्ट्रवादी ट्रॉफी झाली राखीताईंची तिथे डिंगडॉंग सारख्या टीमच्या माध्यमातून त्याला खेळताना आपण पाहिलं. वेळ झाली आहे 1:49 आणि आताही यूट्यूबच्या माध्यमातून GTC लाईव्ह सोबत आपल्यासोबत जोडलेत पालघर जिल्ह्याचे आगरी सेनेचे अध्यक्ष आणि द ग्रेट मराठा जुचंद्र परिवाराचे अध्यक्ष 1,00,000 माणूस अर्थातच दोस्तीच्या दुनियेतील राजा मोहनदादा पाटील आणि त्यांच्या सोबतीनं द ग्रेट मराठा परिवाराचे उपाध्यक्ष आदरणीय नितीनदादा पाटील हे ऑनलाईन मॅचला एन्जॉय करतात. आणि कालच जर आपण पाहिलं तर अतिशय सुंदर क्रिकेट टुर्नामेंट झाली. मोहनदादा यांची लाडकी कन्या निधी मोहन पाटील तिचा वाढदिवस होता आणि अंडरम बॉक्स क्रिकेट जगतातली एक नावाजलेली स्पर्धा तिथे पार पडली. आणि चंडिका मातेचरणी आपण प्रार्थना करू की नक्कीच दिदीला उदंड आयुष्य लाभो आणि सातत्यानं मोहनदादा यांची जी कन्या ती आयुष्यामध्ये उत्तरोत्तर प्रगती करो. आणि मोहनदादा पाटील म्हटलं की एक असं नाव नेहमीच समाजासाठी कधी कुठेही अर्ध्या रात्री हाकेला धावून येणारा मित्रांचा एक दिलदार मित्र आणि त्यांचं करू आपण हार्दिक स्वागत. टीमची टोटल 34. 3 षटकं संपली आहेत. अंतिम षटकाचा खेळ या ठिकाणी अजूनही बाकी आहे. 34ला विकेट आहे 3. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती. षटकातील पहिला बॉल घेऊन सज्ज होईल सूरज बैकर. अंतिम षटक बॅट अँड पॅड मध्ये होता. बॉल चाललाय आपण जर पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला अलॉंग दी कार्पेट. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतील आणि एक सिंगल त्या ठिकाणी मिळते आणि एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे सरकतं. 35 पर 3. 35ला 3 सध्या हे चित्र आपण पाहताय. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर. फटका मिस टायमिंग, लीडिंग एज. बॉल हवे त्या बॉल अँड कॉटची संधी आणि टीपलाय झेल. मी ते विकेट कमबॅक करतोय या मॅच मध्ये गोलंदाज सूरज बैकर. अजून एक विकेट त्या ठिकाणी खाडीला मिळाली आहे आणि हा ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर खोदून काढायचं होतं. वरती गेला बॉल आणि त्यानंतर विकेट कॅच अप्रतिम पाहायला मिळाली. समाज कार्यात गणेश केली जिग्या दादाचं नाव. बिल्डर बिझनेस बसलाय त्यांचं आज बघा शिखरावर. टीमची टोटल 35. पुन्हा एकदा सांगतो. पहिल्या षटकात आल्या 9, दुसऱ्या षटकात आल्या 15, झाल्या धावा टोटल 24. मागच्या षटकात आल्या 10, झाल्या 34. या षटकातील पहिल्या बॉलवरती सिंगल, नेक्स्ट बॉल विकेट. 35. वैभव ठक्कर नारिवली आणि KP लॉन्च यांच्याकडनं ऑल द बस. टीम गावदेवी क्रिकेट क्लब खाडीला
त्यांचं देखील करू आपण वेलकम. 35 धावफलकावर अजूनही उर्वरित 4 बॉलचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे आणि 35 वरती 4 विकेट सध्या हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. सामना अतिशय चांगला रंगेल कारण टार्गेट अगदी एक फायटिंग टोटल या मैदानावरती सेट झालाय आणि धावफलकावरती पाहायचं फिनिश कशा प्रकारे करेल या मॅचमध्ये बॅटिंग करणारी टीम जी तुम्ही इन ॲक्शन पाहता. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर वेगवान तेज तर्रार हा देखील बॉल तिकडनं बीट केला. चेंडू जातो डॉट आणि निर्धाव चेंडू अप्रतिम कॅच विकेट मिळाली. मित्रा फक्त बॉल टाकत असताना मागे डिस्टर्ब करू नका कारण आम्ही जर पाठी बघू तर विकेटवरती काय घडलंय समजणार नाही. शेरा ध्यान में रख, अगली बार से गलती नहीं होना चाहिए. टीमची टोटल 35 धावा आणि त्यानंतर विकेट रनआउट आली, रन नाही आहे ना, म्हणजे 35 वरती धावफलक असेल आणि 35ला विकेट जातील, त्या म्हणजे आपण पाहिलं तर 5. नवीन फलंदाज मैदानावरती पोहोचतील. तेजस जोशी फलंदाजीसाठी अतिशय चांगली बॅटिंग मैदानावरती नेहमीच तेजसनं केली आहे. सारंगावचे गोल्डन मॅन बाळूशेठ पाटील गतवर्षीचं मला सेशन आठवतं टुर्नामेंटचं प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट बाईक आय थिंक दादांनी आपल्याला पुरस्कृत केली होती, बरोबर साहिल दादा? सॉरी, तर दादांचं या ठिकाणी आगमन झालं. दादा या ठिकाणी आले होते, दादांनी ऑफर केली होती बट मला आठवतं की दादा नाही बोलले, त्यामुळेच त्यांच्या माध्यमातून भरपूर चांगलं योगदान मिळालं होतं या टुर्नामेंटला. तर या आपण त्यांचं करूया वेलकम. गोल्डन मॅन आय थिंक त्यांची देखील जोडी आहे, आज एकच आलेत, एक बाकी आहेत, ते देखील येतील येणाऱ्या काळामध्ये. साहिल दादांची स्पर्धा आहे म्हटलं की इथला सगळा जो पंचक्रोशीतला त्यांचा परिवार मित्रपरिवार तो सातत्यानं आवर्जून टुर्नामेंटला व्हिजिट करत असतो. ना पत बडा ना पैसा बडा, दोस्त मुसीबत में खडा तो हमारा साहिल भाई खडा, ही टॅगलाईन आहे साहिल दादा यांची. आणि आयुष्यात भरपूर सारे मित्र त्यांनी कमवले आणि इथे चूक झाली, मिस्टेक. खरं तर बॉलने देखील चकवा दिला, फार दूर होता चेंडू आणि पडल्यानंतर ग्रासवरनं अगदी खाली राहिला आणि विशालकडे संधीच नव्हती. बॉलचा वेग देखील फारसा वाढला आणि त्यानंतर मिळाल्या धावा 4. हा लकी 4 आला जो उपयुक्त असेल, धावफलकावरती मदत करेल RCC पेटला. हे तुम्ही पाहू शकता कशा प्रकारे बीट केलं त्या ठिकाणी. बट तुम्हाला आउटफील्डमध्ये ज्यावेळी विशाल फिल्डिंग करता फार चतुर राहावं लागतं. बट विशाल मात्र म्हटलं की तो प्लेअर आहे जो मैदानावरती नक्कीच ऑलवेज की प्लेअर आहे, सक्सेस फॅक्टर विशाल मात्रे. व्हेरी गुड बॉल, बॅटची बाहेरची कडा मात्र लक फॅक्टर ऑन झालाय आणि हा बॉल देखील थर्ड मॅनला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॅटची मोठी स्लाइस घेऊन चेंडू डीप थर्ड मॅन सीमा रेषा बाहेर. हा लगातारचा दुसरा 4 येतोय. धावा कशाही येऊ, शेवटच्या 2 बॉलवरती जे 2 चौकार आलेत ना ते फार उपयुक्त ठरलेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. आणि क्रिकेटमध्ये व्हॅल्यूज रनची आहे, मग त्या लेग बाईज येऊ दे, बाईज येऊ दे, बॅट कट्स लागून येऊ दे, मिसफिल्ड्स येऊ दे, चौकार षटकार येऊ दे, रन्स आने चाहिए आणि अतिशय गरजेच्या होत्या धावा. आणि धावफलक जर आपण पाहिलं धावफलकावरती या षटकात टोटल रन्स जर आपण पाहिले तर तब्बल 10 आलेत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 44 आणि 45 लक्ष बॅटिंग करणाऱ्या गौदेवी खाडी संघासमोर सेट केलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं आज खाडी टीमच्या फलंदाजांपैकी सूरज, विशाल आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर प्रत्येक खेळाडूला महत्त्वाचा रोल प्ले करणं, बट स्टार्ट या मॅचमधला फार महत्त्वाचा जो सूरज फौजदारला करून द्यावा लागेल. पाहायचं 45 धावा बनतील की डिफेंड केल्या जातील, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक मानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय कबीर निर्मल केने स्मृती चषक जिग्यादादा यांच्या स्वप्नातनं, साहिलदादा यांच्या अथक परिश्रमातनं ही टुर्नामेंट आपण एन्जॉय करताय. आणि जाऊया मॅचच्या दुसऱ्या सत्राकडे. बट टॉस कॅप्टन कासार वडवलीचे आणि त्यांच्या विरुद्ध फाईट करेल टीम भरोडी. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी नाही आहेत. इनिंग ब्रेक झाली आहे, ज्या टीमचा कॅप्टन नसेल त्यांना पेनल्टीचा सामना हा करावा लागेल. तर दोन्ही कॅप्टन एकत्र झालेत या फास्ट. तर आपण या मॅचचा टॉस करूया साहिल दादा. सूर्याभाई आणि रवी पाटील त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल पुढच्या मॅचचा टॉस. कासार वडवली वर्सेस भरोडी आणि या आमचे दोन्ही मान्यवर टॉस आपण करूया 4 ओव्हर
आजच्या रात्रीतील अंतिम मॅच. बाळूशेठ पाटील सारंगावचे गोल्डमॅन, आपल्याला विनंती आहे आपण या मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर चला आपण दोन्ही कॅप्टन्स आहेत, चला आता बसून चालणार नाही, आता खेळायचं आहे. आपण टॉस करूया. सूर्याबाई आपल्या सोबत आलेत आणि नाणेफेकी केली जाईल. चौथा हिरवा किंवा स्वर्गीय कबीर निर्बल असं तुम्हाला कॉल करायचं आहे. या पाहूया टॉस कुठे जातोय. सूर्याबाई ठीक, येस ओके ऑल, उडवा. तर टॉस होतोय आणि चौथा हिरवा असं कॉल आहे. जिंकला टॉस टीम कासार वडवलीना. सूर्याबाई यांना देखील आपण विनंती करू की आज तुम्हाला टॉस करण्याचा मान दिला साहिल दादांनी. अतिशय चमक आहे तुमच्या चेहऱ्यावरती. काय म्हणाल स्वर्गीय कबीर निर्मल ट्रॉफी बद्दल? असू नका, काहीतरी बोलायचं आहे. चला काही हरकत नाही आहे. सूर्याबाई बातें कम और काम ज्यादा करते. टॉस जिंकलाय कासार वडवली टीम, निर्णय काय? फिल्डिंग घेऊ आम्ही पहिला. 4 षटकांची मॅच, मागचा सामना चेस करताना जी काही पडझड सुरू झाली होती, काही टीममध्ये चेंजेस आहेत? नाही चेंजेस काय ना, आता ही मॅच भरोडीने चांगली डिपेंड केली. तर आता तुम्हाला त्यांच्या अगेन्स्ट डिफेंड करावं लागेल, चेस करावं लागेल. तुम्ही डिफेंडची संधी त्यांना दिली आहे, बॅटिंग घेतली आहे म्हणजे. तर काय माइंडसेट आहे की 4 ओव्हरमध्ये भरोडीला कुठपर्यंत थांबावा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ज्या अनुषंगानं सध्या भरोडीनं मॅच जिंकली, असा एखादा सामना ज्यावेळी तुम्ही जिंकता टीम मोस्ट ऑफ चार्जअप होते. हेच चित्र आम्ही पाहिलं होतं ज्यावेळी जाईनं 40 धावेचं टार्गेट चेस केलं नव्हतं, जयदुर्गा सुरईनं ते करू दिलं नव्हतं. नेक्स्ट मॅच त्यांनी वडवली बला बीट केलं होतं, आणि हे देखील त्याच विभागातली टीम आहे. आणि मागचा सामना मोठा उलटफेर त्यांनी केला आहे. कुठपर्यंत थांबावं असं वाटतंय तुला त्या टीमला? टीमला कमीत कमी 40 धावापर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू. पण जेव्हा अशा मॅच होतात, जर प्रेक्षकांचा आपल्याला सपोर्ट असेल ना, तर अशा मॅच आपण जिंकतोच. आणि भरोडी म्हटलं की प्रेक्षक या गावासाठी तर एक विजयाची ती दुवा असते, जे नेहमीच त्यांच्या पाठीशी असतात. ऑल द बेस्ट. पहिल्या मॅचमध्ये नक्कीच चांगला सामना जिंकला आकाश टिपटच्या बॅटिंग नंतर. अजय काय म्हणशील, आज जी बॉलिंग केली, खऱ्या अर्थानं विष्णुदादांनी क्रिकेटला अनेक वर्ष दिली, बट आज त्यांच्या मुलांनी फार कमी काळात, मी म्हणेल कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच एक अनबिलिव्हेबल हिस्टॉरिकल विक्ट्री मिळवून दिली. काय म्हणशील अश्विनच्या बॉलिंगबद्दल? अश्विन एक असा बॉलर आहे की तो कुठलीही मॅच कधी पण फिरवू शकतो, आणि मागच्या काही मॅचेसमध्ये त्याला बॉलिंग खराब होत होती त्याची, तर आम्हीच त्याला 3-4 मॅच आराम दिला होता. आज डायरेक्टली इथं या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये त्याला चान्स दिली, आणि त्याच्याकडे जी ॲबिलिटी आहे ती त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवली, आणि खूपच चांगली बॉलिंग केली. त्याला पुढच्या सामन्यामध्ये चांगली बॉलिंग करेल हीच अपेक्षा करतो, आणि संघासाठी प्रत्येक प्लेअरने 100% द्यावा. ही खूप महत्त्वाची मॅच आहे आत्ताची. सामना मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. सध्या ज्या अनुषंगानं तू कामगिरी करतोय ती देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. ऑल टीमला ऑल द बेस्ट आमच्या पूर्ण टीमकडनं. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, स्टे ट्यून विथ अस. स्वर्गीय कबीर निर्मल ट्रॉफीची आजची रात्र, आणि यानंतर शेवटचा सामना आपल्या भेटीसाठी येणारा कासार वडवली वर्सेस भरोडी, या 2 टीमच्या दरम्यान. कुठेही जाऊ नका, आनंद घेत राहा आणि मजा घेत राहा. स्वर्गीय कबीर निर्मल ट्रॉफी 2022च्या या चौथ्या पर्वाची. इट्स ओव्हर टू यू, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद ओमकार शेट्टी। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बड़ी टीमों के बीच की भिड़ंत आपके सामने है स्वर्गीय कबीर निर्मल कप 2022 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है गणेश केणी साहब और साहिल दादा केणी की ओर से। खारडी और आरसीसी पेट के बीच में मुकाबला, और इसी बीच सारंगाव के मशहूर उद्योगपति बालू भाई का हमारे बीच में शुभ आगमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। 45 रनों की चुनौती इस मैच में खाड़ी टीम के सामने। सलामी बैटर्स क्रीज पर विशाल मात्रे और उनके साथ सूरज फौजदार। पहला ओवर लेकर शहबाज, बहुत तीखी गेंदबाजी की थी पहले राउंड के मुकाबले में। शहबाज ने काफ़ी अच्छा पेस उनकी ओर से देखने को मिला था। पहली गेंद सामना करेंगे विशाल। ऐसे लगा कि पहली गेंद डिलीवर करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं थी वहाँ पर गेंदबाज के लिए, जिस वजह से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। पहला ओवर महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले का। ऑफ साइड में ज़्यादा खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पारी की पहली गेंद ओ हवा में रही थी, गेंदबाज ने कोशिश की उसको कैच करने की, लेकिन उनके पहुंच से थोड़ी बाहर थी। हालांकि अच्छा ऑफ ड्राइव पहली गेंद पर, सिंगल मिलता हुआ बैट्समैन विशाल मात्रे को। दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट के सामने भी अच्छे शॉट्स खेलते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी
बढ़िया तरीके से बैटिंग करते हैं और एक बहुत ही अच्छी स्थापित सलामी जोड़ी नज़र आ रही है जहां तक खार्डी टीम का सवाल है। 4 ओवर्स में 45 रन्स बनाने हैं, 11 के ऊपर का आस्किंग रेट है। रन चेस करते हुए आस्किंग रेट पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी। विकेट कीपर ने आवाज़ लगाई गेंदबाज को कि रुकिए ज़रा, फील्ड को एक बार फिर से ठीक ठाक करना चाहते हैं शायद। मिड ऑन सर्कल के अंदर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग्स सर्कल के अंदर एक शॉर्ट फाइन लेग ऑन साइड में, ये 3 खिलाड़ी और एक खिलाड़ी बाउंड्री पर है। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ रखा गया है। ओहो, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है बीच मैदान में। गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पर ऑब्जेक्शन लिया गया है बल्लेबाजों द्वारा, जिस वजह से अब तीसरे अंपायर को हम मैदान में देखेंगे। और देखिए, थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस टूर्नामेंट में। यदि चक करते हुए कोई गेंदबाज पकड़ा जाता है तो उसकी टीम को भी पेनलाइज किया जाएगा और उस गेंदबाज को पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी आगे नहीं करने दी जाएगी। तो सभी खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक बहुत फेयर क्रिकेट हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, तो किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयास ना करे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर वहाँ पर अब तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। तर रायगडातील एक नामवंत क्रिकेटपटू समाधान भोईर आपल्यासोबत जोडलेत आणि पिंदरवरनं त्यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट टीम खार्डीला, आणि अनिकेत मात्रे खार्डीचे ज्यांचा आज वाढदिवस आहे त्यांच्याकडनं देखील विश ऑल द बेस्ट गावदेवी खार्डी या सगळ्यांचे करू आपण वेलकम आणि पुन्हा जाऊया मैदानाच्या आत। देखिए, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि अंपायर से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। यदि कुछ मसला रहता भी है तो केवल कप्तान अंपायर से बात कर सकते हैं। केवल एक गेंद का खेल हुआ है, पहली गेंद पर सिंगल विशाल मात्रे के बल्ले से। अब स्ट्राइक सूरज के पास। शहबाज अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इनसाइड आउट ड्राइव करने का प्रयास, बढ़िया गेंद थी, अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था। एक लालच ज़रूर था ड्राइव करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से हाफ वाली नहीं थी और हल्की सी मूवमेंट इनकी गेंद में ज़रूर देखने को मिलती है। अच्छे रफ्तार के साथ भी बॉलिंग करते हैं और सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना जानते हैं शहबाज। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार फुलर लेन फिर से बीट किया है। अच्छी शुरुआत ये शहबाज के लिए, अच्छी शुरुआत है आरसीसी पेट के लिए। और वैसे भी रात की क्रिकेट में ये टीम कुछ ज़्यादा ही अच्छी खेलती है। ओमकार शेट्टी ने भी जैसे जिक्र किया कि किंग ऑफ नाइट क्रिकेट आरसीसी पेट। इस बार गेंद अंदर, डंडा बाहर, शानदार गेंदबाजी। दबाव बन रहा था बल्लेबाज सूरज फौजदार पर, कुछ अलग करने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए, काफी ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन रफ्तार काफी थी इस गेंद में और बिल्कुल क्रीज के कोने से अंदर की तरफ लाए थे। मिडिल स्टंप उखाड़ दिया है, पहले विकेट का पतन। चतुराई गेंदबाज की देखने को मिल रही है, क्रीज के कोने में जाकर गेंद की थी उन्होंने और इसीलिए गेंद अंदर की तरफ आना स्वाभाविक सी बात थी। और यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। 2 डॉट गेंदे खेल चुके थे। ये आकर्षण ज़रा देखिए आपकी स्क्रीन पर, आकर्षक बाइक्स है, 3 बाइक्स, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ये बाइक्स है। 26 तारीख की रात को पता चलेगा कि इन पर कौन सवार होने वाला है। अभी तो काफ़ी समय पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा क्रिकेट उससे पहले हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये सेकंड राउंड का मैच चल रहा है गावदेवी खार्डी और आरसीसी पेट के बीच में। आरसीसी पेट टीम की ओर से ज़्यादा बड़ी पारियां तो किसी ने भी नहीं खेली, लेकिन छोटे छोटे कैमियोज उनके बल्लेबाजों ने खेले। बंटी ने 10 रन बनाए, 10 रन सुमित के बल्ले से भी आए थे।
तो एक एक दो दो बड़े बड़े शॉट्स बल्लेबाजों ने खेले, जिस वजह से 4 ओवर्स में 44 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई। और बल्लेबाजी में खारडी टीम की शुरुआत खराब रही है। सूरज फौजदार जो कि उनके एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, 0 पर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन प्रहलाद पाटिल। केवल 1 रन स्कोर बोर्ड पर है। यहाँ से और 44 रनों की जरूरत है। मात्र 20 गेंदों का खेल अब शेष है। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की ज़रूरत है और उसके लिए जाने पहचाने भी जाते हैं प्रहलाद पाटिल, विशाल मात्रे। ऐसे बल्लेबाज है जो तेज़ गति से रन्स बना सकते हैं। और ये कमज़ोर गेंद थी, ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। शायद ये सोच ही नहीं थी बल्लेबाज की कि इस तरह की भी गेंद आ सकती है। उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। खड़े खड़े स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन केवल इनसाइड एज लगा था बल्ले का। 1 ही रन मिला है। इस सिंगल की मदद से खाता खुलता हुआ प्रहलाद पाटिल का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। गांवदेवी खारडी टीम का मात्र 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज रात बहुत रोमांचक क्रिकेट भी देखने को मिला है, खासतौर पर बरोडी का मुकाबला कारिवली के विरुद्ध गजब का मैच रहा। और किस तरह से खेल में पासा पलट जाता है ये भी देखने को मिला। और क्यों क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, ये एक बार फिर से सिद्ध हुआ। एक और फुल टॉस, इस बार बैट का फेस खोला है लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। बैकवर्ड पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन लेने का अवसर। 2 कमजोर गेंदें मिली लेकिन दोनों का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 3 रन, लेकिन बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है बल्लेबाजों द्वारा। तो अभी देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय जो है वो फेयर डिलीवरी है, लेकिन बल्लेबाजों ने ऑनफील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी है यहाँ पर। और तीसरे अंपायर का निर्णय भी वही है जो ऑनफील्ड अंपायर का है, फेयर डिलीवरी। यानी कि रिव्यू भी यहाँ पर ज़ाया हुआ गांवदेवी खारडी का। और बहुत जल्दी रिव्यू लिया गया मेरे ख्याल से। एक तो बल्लेबाज फ्रंट फुट पर भी आ गए थे खेलने के लिए और ज़्यादा ऊंची फुल टॉस नहीं थी। रिव्यू भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्रिकेट के खेल में। यहाँ से और 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। तो रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा है खारडी टीम का। स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का बिल्कुल भी फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 42 रनों की आवश्यकता। नए ओवर लेकर बंटी जोशी तैयार होते हुए। कमाल के खिलाड़ी है, हालांकि बल्लेबाज भी बहुत ज़बरदस्त है क्रीज पर, लेकिन फिलहाल दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के ऊपर हो सकता है जिस तरह की शुरुआत उनकी रही है। खैर पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है क्रिकेट के खेल में। बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में, बॉलर के बगल में से ड्राइव कर दिया है मिड ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिर्फ 1 रन लेने का मौका। और जिस तरह का अब इक्वेशन है, 17 गेंदें शेष है, 41 रनों की ज़रूरत है, उसको देखते हुए सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है। सिंगल डबल से केवल स्कोरबोर्ड को चलता रखा जा सकता है, मैच नहीं जीता जा सकता है। यानी कि मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं गैप्स में खेलना होगा, बाउंड्रीज ढूंढनी होगी। इस बार देखा पर का जाने दिया, ये दिशा इन गेंद है। अतिरिक्त रन मिलेगा गांवदेवी खारडी टीम को और इस तरह के रन्स की भी उनको सख्त ज़रूरत है। रन्स जहाँ से भी आए फर्क नहीं पड़ता है, रनों का आना ज़रूरी है और तेज़ गति से रन्स का आना ज़रूरी इस समय गांवदेवी खारडी के लिए। ओ फुल टॉस गेंद, तगड़ा प्रहार जरूर किया था लेकिन एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में। गेंदबाज भी थोड़े खुशकिस्मत है, पिछले ओवर में भी 2 फुल टॉस गेंदे, उनका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। फुल टॉस गेंद बहुत आसान गेंद रहती है, लेकिन चूंकि पेस ज़्यादा है बॉलर्स के पास, उस वजह से भी कहीं ना कहीं बल्लेबाज ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास कर रहे। इस बार सटीक लेंथ और सटीक लाइन ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है, फंबल हुआ है, यहाँ पर 2 रन ले जाएंगे। ओहो, हालांकि उसमें भी जोखिम था, डायरेक्ट हिट लगता तो शायद तीसरे अंपायर की तरफ रुक कर जाते अंपायर अजीम हमदुल्ले। 2 रन आखिरकार पूरे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बाउंड्री का अभी भी इंतजार है इस पारी में। दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता है
ये सेकंड राउंड का मैच है। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। पहले विकेट का पतन पहले ओवर में हुआ और दूसरे विकेट का पतन दूसरे ओवर में। सुरक्षित इलाका रहता है आमतौर पर बॉलर के सिर के ऊपर यदि आप स्ट्रोक लगाते हो तो, लेकिन लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा था और समय मिला फील्डर को, बिल्कुल गेंद के नीचे पहुंच गए और एक अच्छा कैच तेजस जोशी द्वारा। गिरने वाला ये दूसरा विकेट। और स्थिति लगातार नाजुक होती हुई इस मैच में गांव देवी खारडी टीम की। हालांकि 40 के ऊपर का टोटल चेस करना इतना आसान रहता तो नहीं है अंडर फ्लड लाइट्स, खासतौर पर रात 1:30 बजे के बाद जब मुकाबला आपका हो। क्षमता ज़रूर है बल्लेबाजों में, लेकिन अभी तक उस तरह की बैटिंग देखने को नहीं मिली है जिस तरह की बैटिंग के लिए खारडी टीम जानी जाती है। 8 पर गिरा है दूसरा विकेट। यहाँ से और 37 रनों की आवश्यकता है, मात्र 14 गेंदों का खेल शेष। मोमेंटम कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पास है, मोमेंटम आरसीसी पेट टीम के पास है, इसको बदलना होगा। 1-2 बड़े हिट्स आएंगे तो ज़रूर खेल बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो स्ट्रोक्स कैसे आएंगे ये बल्लेबाजों को सोचना होगा। और यही होता है जब आप कमज़ोर गेंदों का फ़ायदा नहीं उठाते हो। स्कोर केवल 8 रन, 37 रनों की ज़रूरत है, 14 गेंदें शेष। पहले ओवर में आए थे सिर्फ 3 रन, इस ओवर में अभी तक 5 रन खर्च किए हैं बंटी ने, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। विशाल म्हात्रे को चलता किया है उन्होंने। नए बैट्समैन केतन म्हात्रे, केतन के पास स्ट्राइक। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, कई गेंदबाजों को मैंने देखा है कि लगभग डिलीवरी स्ट्राइड में आ जाते हैं और फिर गेंद करते नहीं है। थर्ड मैन सर्कल के अंदर एक वाइडिश गली में खिलाड़ी है, पॉइंट सर्कल के अंदर रखा है, डीप कवर में फील्डर है। ऐसे लगता है कि पूरी तरह से फिट नहीं है गेंदबाज बंटी। जी हाँ, उनके बाएं पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है आरसीसी पेट के लिए। शायद बल्लेबाजों के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है। पिछले मैच में भी बंटी ने बहुत ही धारदार गेंदबाजी की थी। एक ही ओवर किया था, पारी का आखिरी ओवर किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे। और बंटी को उस ओवर में सफलता भी मिली थी। जी नहीं, बल्कि जिशान ने वो आखिरी ओवर किया था, माफ कीजिएगा। बंटी ने तो पावर प्ले में ही गेंदबाजी की थी, उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन बंटी हमेशा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। अगली गेंद लेकर बंटी, इस बार थोड़ा सा आगे रखा था, ऑन साइड में घसीटा है गेंद को, केवल 1 ही रन मिलेगा। सामने प्रोटेक्शन है, काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ की तरफ भी फील्डर है, वहाँ पर गेंद जाएगी तो ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है। गैप में ज़्यादा स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं और अपना ओवर यहाँ पर देखना है पूरा कर पाते या नहीं बंटी। बिल्कुल पिच पर वो लेट गए हैं। सिंगल की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण इस मैच में 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत गांवदेवी स्पोर्ट्स खारडी को। पूरी तरह से फिट नहीं है, फिर भी अपनी टीम के लिए मैदान में मौजूद है बंटी। नेवर से डाई एटीट्यूड जिसे कहा जाता है, जब तक पॉसिबल होगा उनकी ओर से तब तक वो खेलते रहेंगे मैदान में, यही नजर आ रहा है। थोड़ा धीमा चल रहा है खेल। एक तो बल्लेबाज भी थोड़े शांत खामोश नजर आए हैं। कोशिश हो रही है बड़े स्ट्रोक्स की, लेकिन अभी तक कोई भी बाउंड्री इस पारी में देखने को नहीं मिली है। और बिना बाउंड्रीज के 4 ओवर्स में 45 रन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मेरे ख्याल से। अब यहाँ से तो बहुत ही कठिन है। 13 गेंदे 36 रन। इस बार स्लाइस कर बैठे हैं, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। कवर्स में वहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही
बेहतरीन ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति होती हुई बंटी जोशी द्वारा। मात्र 7 रन दिए उन्होंने और एक सफलता प्राप्त की। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 10 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए गांव देवी खारडी को। इसके बाद आज रात का अंतिम मुकाबला श्री गणेश भरोडी और कासार वडवली के बीच में। खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। ऐसे लगा कि शायद ओवर खत्म होने के बाद बंटी मैदान से बाहर चले जाएंगे और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उनका मैदान में आएगा, लेकिन नहीं, मैदान के अंदर ही है। उनका जो अनुभव है वो भी काफ़ी काम आता है इस टीम के लिए। स्टंप्स के पीछे फील्डिंग करते हुए शॉट थर्ड मैन की तरफ। नेवर लेकर जीशान, ओ ये फुल टॉस बन रही थी, लेकिन चूंकि ऑफ स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर है उस वजह से उसको छोड़ दिया। अतिरिक्त रन मिलेगा वाइड के रूप में। चाहते तो खेल भी सकते थे, मौका था बाउंड्री बटोरने का सही मायनों में देखा जाए तो, क्योंकि देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में प्रोटेक्शन बाउंड्री पर नहीं है। जो खिलाड़ी है वो सारे सर्कल के अंदर है और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। लेकिन चलिए फिर भी अतिरिक्त रन तो मिला है। अब 12 गेंदों में 34 रनों की ज़रूरत। प्रहलाद के पास स्ट्राइक, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, टॉपेज लगा है, शॉट फाइन लेग पर थोड़ी गलती हुई थी फील्डर से, लेकिन बंटी पीछे मौजूद है बैकअप करने के लिए। 100% कमिटमेंट इसे ही कहा जाता है। महज 1 रन मिला है। जिशान एक अलग क्वालिटी के गेंदबाज है। एक तो वो बायात के बॉलर है और अच्छा मिश्रण करते रहते हैं अपनी गेंदों की गति में। गेंदों को टर्न कराने की क्षमता है, तेज भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है बल्लेबाजों के लिए। ओ बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, जबरदस्त प्रयास था लेकिन कैच नहीं कर पाए। बल्लेबाज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया गया था, मोटा सिरा लगा था बल्ले का। विकेट कीपर ने भरसक कोशिश की लेकिन आखिरकार गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई। एक ही हाथ से लगभग कैच लपकने का प्रयास था वहां पर। एक और सिंगल, स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 10 गेंदों का खेल बाकी है, 32 रनों की जरूरत है। तूफानी अंदाज में अब बैटिंग करने की सही मायनों में आवश्यकता है, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, ज़्यादा गति तो नहीं अभी तक देखने को मिली है, लेकिन जो लाइन और लेंथ अभी तक देखने को मिली है वो लाजवाब। फिलहाल मैच के ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रही है आरसीसी पेट, और ये जो बाइक्स है इनकी ड्राइविंग सीट पर कौन रहेगा ये 26 तारीख को पता चलेगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण। फिर से गेंद हवा में है। किस्मत का साथ जरूर मिल रहा है बल्लेबाजों को, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। सिंगल डबल्स, अब वो वक्त बचा नहीं है कि केवल सिंगल डबल्स लिए जाए। 8 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत। स्कोर है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है गांव देवी खारडी की। बड़े स्ट्रोक्स, धमाकेदार बैटिंग की ज़रूरत है। और दर्शक चाहते हैं कि कुछ तो बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले। और इस बार उल्टा स्ट्रोक, और ये कमजोर गेंद, नो बॉल का इशारा, उस पर आता हुआ ये चौका। जरूरत थी बड़े स्ट्रोक की। क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? 5 रनों का तोहफा मिला है एक तरह से। बल्लेबाज ने थोड़ा अलग सोचा और उसका उनको फायदा मिला है। बल्लेबाजों ने अलग सोचा, बल्लेबाज ने, तो उसका फायदा मिला है। स्विच हिट की तैयारी थी और कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण गवा बैठे थे वहां पर गेंदबाज, जिस वजह से नो बॉल भी रही। अगली गेंद फ्री हिट, फुल टॉस है, एक और तगड़ा प्रहार। इस बार सामने खेला है, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन फ्री हिट गेंद है, नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए और फील्डर का यही तो कार्य था वहां पर कि बाउंड्री बचाई जाए।
एक ही रन मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 20 रनों पर पहुंचा है। 7 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। ये अंतिम गेंद जो बची है इस ओवर की, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पर बड़ा हिट आएगा तो जरूर आखिरी ओवर में और ज्यादा रोमांच पैदा हो सकता है। प्रहलाद के पास स्ट्राइक, ओहो खतरनाक गेंद थी, शरीर से जाकर टकराई है। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 25 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर का खेल शेष है। रन चेस अभी तक जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का रहा नहीं है खाड़ी टीम का। मात्र एक बाउंड्री आई है और गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जिस लाइन और लेन पर गेंदबाजी हुई है, लेकिन कुछ कमज़ोर गेंदें भी मिली। उन कमज़ोर गेंदों पर बाउंड्रीज नहीं हासिल कर पाए बल्लेबाज, जिस वजह से ज़्यादा दबाव बना है। शुरुआत जिस तरह की चाहिए थी उस तरह की मिली नहीं। सूरज फौजदार पहले ओवर में क्लीन बोल्ड आउट हुए। 3 गेंदों का सामना किया उन्होंने और खाता नहीं खोल पाए। विशाल ने ज़रूर कोशिश की थी लेकिन वो भी ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 5 रनों का योगदान दे पाए। विकेटें ज़्यादा गिरी भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स का आना ज़रूरी था। वो बड़े स्ट्रोक्स नदारद रहे हैं पूरी पारी में। अब 6 गेंदों में 25 रन चाहिए। आखिरी ओवर लेकर अरबाज, केतन के पास स्ट्राइक। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, केवल ऊंचाई है स्ट्रोक में, दूरी नहीं है और एक आसान सा कैच, विकेट का पतन। मैच में ज़्यादा रोमांच पैदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि गेंदबाजी और फील्डिंग अभी तक बहुत बढ़िया रही है आरसीसी पेट की। बल्लेबाजों ने भी अपना काम बखूबी से निभाया था और शॉट्स को टाइम करना निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर जब भी लेंथ गेंदबाजी होती है या फिर फुलर लेंथ की गेंदबाजी की जाती है तो उसको खदेड़ कर निकालना, हवा में खेलना मुश्किल रहता है। कोशिश की थी बैट्समैन ने लेकिन ज़्यादा ऊंचाई रही स्ट्रोक में और डीप मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच। आउट होने से पहले 7 रनों का योगदान दे पाए केतन मात्रे। अब बची हुई 5 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। हालांकि दोनों भी टीमें जो है वो काफ़ी मजबूत टीमें हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह का खेल चल रहा है निश्चित रूप से ये मुकाबला आरसीसी पेट के पक्ष में झुका हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि खेल अभी तक समाप्त तो नहीं हुआ है। 5 गेंदों में 25 रन्स भी बनाए जा सकते हैं। ये काबिलियत खाड़ी के बल्लेबाजों में ज़रूर है। नए बैट्समैन सौरभ मात्रे, लगातार अब बड़े बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत। बड़ा स्ट्रोक ज़रूर खेला गया है लेकिन वहां पर भी खिलाड़ी मौजूद है। काउ कॉर्नर की दिशा में एक और अच्छा कैच, एक और करारा झटका। विकेट्स पर विकेट अब गिरते हुए, और वैसे भी सौरभ के पास और कोई चारा नहीं था। पर्याप्त एलिवेशन नहीं था उनके स्ट्रोक में क्योंकि टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी। बल्ले क्या है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंदर लगी थी और सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला उन्होंने। 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अरबाज के खाते में। हैट्रिक का मौका है उनके पास और ये सबसे अच्छा मौका मैं समझता हूँ हैट्रिक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 4 गेंदों में 25 रन चाहिए सामने वाली टीम को। बल्लेबाज तो बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाने वाले हैं और ऐसे में विकेट छटकाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार चेजिंग कंपलसरी है। 4 गेंदों पर 4 छक्के भी लगते हैं तो खाड़ी टीम का जीतना यहाँ पर लगभग अब नामुमकिन है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। करण आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए और यह भी गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर कवर्स में, कोई गलती नहीं और इसके साथ ही हैट्रिक पूरी होती हुई अरबाज शेख की। जैसे कि मैंने कहा था कि हैट्रिक चटकाने का ये बहुत ही जबरदस्त अवसर है गेंदबाज अरबाज के पास। तीसरे गेंदबाज बने हैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हैट्रिक ली है। इससे पहले 2 हैट्रिक सुरई टीम की ओर से हुई थी। कमाल का खेल आरसीसी पेट के खिलाड़ियों द्वारा पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया है इस मैच पर आरसीसी पेट ने। निशांत पाटिल ने पहली हैट्रिक ली थी सुरई टीम की ओर से और ये दूसरी हैट्रिक है। जी हाँ, ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड हमें ये जानकारी देते हुए। अब देखिए रक्षात्मक रवैया अपनाया है बल्लेबाज ने। मैच में कुछ खास अब बचा नहीं है, केवल हार के अंतर को कम किया जा सकता है खाड़ी टीम के बल्लेबाजों द्वारा।
खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो अपने काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। मात्र 2 गेंदें शेष। इस बार लो फुल टॉस, एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। 1 ही रन मिलेगा। औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी होती हुई इस मैच की। आखिरी गेंद, 23 रनों की ज़रूरत, स्कोर केवल 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद आज रात का अंतिम मैच देखना मत भूलिएगा। कासार वडवली और श्री गणेश भरोडी के बीच में मुकाबला रहेगा। शॉट अच्छा है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मैच के नतीजे में। मुकाबला समाप्त होता हुआ, अंतिम गेंद पर बैट्समैन रन आउट होते हुए मैच को जीत लिया है बहुत आसानी के साथ आरसीसी पेट टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीसी पेट एंड हार्ड लक गावदेवी स्पोर्ट्स खारडी। एक तरफा मैच। इससे पहले काफी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला था। खैर, क्रिकेट का